हेलो स्टूडेंट, आपका एज स्मार्ट क्लास मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि ये टेट से लेकर के सुपर टेट में और जो इंडिविजुअल क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में और 12th में जितने भी हैं सब में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर कंपटीशन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, स्टूडेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका अर्थ क्या होता है कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के प्रयोग से समय और श्रम की बचत होती है। साथ ही इससे यह भी परिलक्षित होती है कि भाषा पर आपकी कैसी पकड़ होती है। इसके लिए विशेषतः संधि और समास की जानकारी आवश्यक है, तभी आप ऐसे शब्द बना सकते हैं। ऐसे शब्दों की एक सूची यहाँ दी जाती है। जैसे ध्यान देना कि गणित की एक शाखा जिसमें शाखाओं का हिसाब किया जाता है उसको हम कहते हैं अंकगणित। घर के भीतर या महल के भीतर का हिस्सा अंतःकक्ष या हरम बोलते हैं। मन के अंदर होने वाले ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाते हैं। हृदय का दाह या जलन अंतर्दाह कहलाता है। मन की बात जानने वाला व्यापी अंतर्यामी कहलाता है। अंतःकरण की वेदना अंतर्वेदना कहलाता है। बिलियर्ड खेलने का कैमरा अंटा घर कहलाता है। जिसके मस्तिष्क में बुद्धि न हो अधखोपड़ी बोलते हैं। अंधखोपड़ी आंशिक रूप से तो अंशतः न कहने योग्य। ये ध्यान देना, न कहने योग्य ये आपका विस्तृत है। इसको एक शब्द में बोलने के लिए, एक शब्द का यूज करने के लिए अंशतः कह देंगे तो इसका तात्पर्य टोटल निकल आएगा। जिसमें करुणा न हो, और इसको हम कह सकते हैं जिसमें करुणा न हो तो उसको अकरुण बोलेंगे। अकरुण कह देंगे तो जिसमें करुणा न हो शाब्दिक अर्थ टोटल निकल आता है। जो करने योग्य न हो उसको अकर्तव्य बोलते हैं। जिसका किनारा या अंत न हो उसको अनुकूल बोलते हैं। और वह गवाह जिसने घटना को आंखों देखा हो जिसको बोलते हैं चश्मदीद गवाह बोला जाता है। तो चश्मदीद गवाह अगर बोल दिया जाए तो इसका टोटल शाब्दिक अर्थ निकलता है कि वह गवाह जिसने घटना को आंखों से देखा गया हो। इसीलिए हम कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये अनेक शब्द है, ये क्या है आपका एक शब्द है। जिसके टुकड़े न हो अखंड बोलते हैं इसको। जो खाने योग्य नहीं है उसके अखाद्य बोलते हैं। अग्नि से उत्पन्न अग्निज बोलते हैं। तो वेदोक्त मंत्रों से अग्नि में आहुति देने की क्रिया को हम बोलते हैं अग्निहोत्री या हम अग्निहोत्र बोलते हैं। जिसकी गिनती सबसे पहले हो उसको हम बोलते हैं अग्रण्य। जो जीता न गया हो उसको बोलते हैं अजित। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। ध्यान देना स्टूडेंट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये अनेक शब्द है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। दंड के अयोग्य हो, जो दंड के अयोग्य हो उसको बोलते हैं अदंडमान। जो फल न देखा गया हो उसको क्या बोलते हैं अदृष्ट पर्व, अदृष्ट पूर्व। जो पहले न हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं। अध्ययन करने वाला ये आपका क्या अध्येता कहलाएगा। ये ध्यान देना स्टूडेंट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आप पढ़ रहे हैं। तो आज्ञा का पालन करने वाला, तो इसका एक शब्द क्या है, इसको बोलते हैं आज्ञाकारी। इसको क्या बोलते हैं आज्ञाकारी। आत्मा को न मानने वाला उसको बोलेंगे अनात्मवादी, अनात्मवादी। जो बार बार न हो अनावर्तक बोलते हैं। वर्षा का अभाव अनावृष्ट बोलते हैं। अनावृष्ट का मतलब होता है वर्षा का अभाव। और जिसे नींद न आए उसको अनिद्र बोलते हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर अविश्वास का सिद्धांत अनिश्वरवाद बोलते हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर अविश्वास का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं ए पर्सन डज नॉट बिलीव टू गॉड, तो उसको बोलते हैं एथिस्ट बोलते हैं। तो ए पर्सन डज नॉट बिलीव टू गॉड, तो इसको कह देंगे ईश्वर के अस्तित्व पर अविश्वास का सिद्धांत अनिश्वरवाद। जो अनुकरण करने योग्य न हो उसको हम कह सकते हैं अनुकरणीय। आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान अध्यात्म।
विधान के अंतर्गत बनाया गया नियम या एक्ट अधिनियम बोलते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, ये आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अधिनियम अगर आप कह देंगे तो ये टोटल अर्थ निकल आएगा कि विधान के अंतर्गत बनाया गया नियम, कि ये अनेक शब्द है या आपका एक शब्द है। निरंकुश शासन में विश्वास न रखने वाला, निरंकुश शासन में विश्वास रखने वाला, तो अधिनायकवादी, अधिनायकवादी। जिसके समान दूसरा न हो तो उसको बोलते हैं अद्वितीय। जिसे किसी के द्वारा जीता न जा सके उसको बोलते हैं अजेय। अजेय का मतलब होता है, इसका शाब्दिक टोटल अर्थ निकल आता है कि जिसे किसी के द्वारा जीता न जा सके। जिसकी अपेक्षा या आवश्यकता हो, जिसकी अपेक्षा या आवश्यकता हो उसे अपेक्षित बोलते हैं। अपेक्षा करने योग्य अपेक्षेय या अपेक्षणीय बोलते हैं। चुराया हुआ अपहत, जो पढ़ा न जाए उसे अपठ्यमान बोलते हैं। भली भांति सजाया हुआ अभिमंडित बोलते हैं। जिसके हाथ घुटने तक लंबे हो अजान बाहु बोला जाता है उसको। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। ध्यान देना स्टूडेंट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, अतिथि की सेवा करने वाले को हम बोलेंगे आतिथ्य, आतिथ्य। अतिथि की सेवा या सत्कार करने वाले को आतिथ्य बोलते हैं। जो पहले सुना न गया हो उसको बोलते हैं अश्रुत पूर्व, बाद में पूरा किया गया हो अनुपूरित, और अनुभव से परे अनुभवातीत, अनुभवातीत बोलते हैं। खोज करने योग्य अनुसंधेय। जिसके अंत में अनुस्वार हो अनुस्वारात। जिस पर अनुग्रह किया गया है अनुग्रहित। अनुमति या आज्ञा देने वाला अनुज्ञापक। जिसका उच्चारण मुंह और नाक से हो अनुशासिक। बुरी तरह मार डालना अपहनन, या जिसे आदेश दिया गया हो आज्ञापित, और विदेश से आया हुआ माल आयातित। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। जिसकी उपमा दी जाती है उपमित। उल्लेख किया हुआ उल्लिखित। पद में जो वेद मंत्र हो ऋचा बोलते हैं। जिसका समय बीत गया हो कालातीत बोलते हैं। गणित शास्त्र जानने वाला गणितज्ञ। उपकार मानने वाला कृतज्ञ। उपकार न मानने वाला कृतघ्न। और कंठ और तालु से जिसका उच्चारण हो कंठ तालव्य। इतिहास संबंधी ऐतिहासिक। जवानी याद किया हुआ कंठस्थ। ध्यान देना स्टूडेंट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। काम से जी चुराने वाला इसको कामचोर, कामचोर बोल देंगे तो टोटल शाब्दिक अर्थ निकल आएगा। जो गर्भ में हो गर्भस्थ। चार कोणों वाला चतुष्कोण बोलते हैं। जो बहुत दिनों से जान पहचानने वाला, जो बहुत दिनों से जान पहचान वाला हो उसको चिर परिचित बोला जाता है एक शब्द में। बहुत दिनों तक रहने वाला चिरस्थायी बोलते हैं। किसी स्थान के चारों ओर की सीमा या को बोलते हैं चौहद्दी। जो अधिक समय तक जीवित रहना चाहता हो जिजीविषु। जीव की हत्या करने वाला जीवांतक। ज्ञान की इच्छा ज्ञान पिपासा बोलते हैं। जिस शब्द के अंत में तदंत प्रत्यय जुड़ा हो उसको तदंत तांत बोलते हैं। तेल मिले रंगों से बना चित्र तैल चित्र बोलते हैं। 3 वर्षों में होने वाला त्रैवार्षिक बोलते हैं इसको। जिसने दीक्षा ग्रहण किया हो दीक्षित बोलते हैं उसको। जिसे जीतना बहुत कठिन हो दुर्जेय बोलते हैं। जिसे जल्दी वश में न किया जा सके दुर्धर्ष बोलते हैं उसको। दिखाई देने वाला दृश्यमान। पिघला हुआ द्रव्यभूति। ध्यान देने योग्य ज्ञातव्य या ज्ञातव्य बोलते हैं। कठिनता से प्राप्त होने वाला दुष्प्राय। ध्यान देना स्टूडेंट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। देने की इच्छा को बोले दित्सा। नियम बनाने वाला नियामक। बाहर आया हुआ निर्गत। न्यायालय की सामूहिक बैठक न्यायपीठ। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। प्रणाम के योग्य प्रणव्य। प्रश्न के बदले किया गया प्रश्न। प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी। भूख से मरने की अवस्था भूखमरी। भेद जानने योग्य भेद। ध्यान देना स्टूडेंट, ये सुपर टेट में बहुत बार पूछा गया है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भक्तों पर कृपा और स्नेह करने वाला भक्त वत्सल्य। अनेक उद्देश्य वाला बहुउद्देशी। बधा रहने वाला बधुआ। खाने की इच्छा बुभुक्षा। भेद जानने वाला भेदिया।
भेदिया अगर कह दिया जाए तो इसका टोटल शाब्दिक अर्थ निकलेगा भेद जानने वाला। मोक्ष या मुक्ति पाने की इच्छा, मुमुक्ष, मुमुक्षु। यंत्रों आदि से सज्जित करना, यंत्रीकरण। माता की हत्या करने वालों को मातृहंता बोलते हैं। एक शब्द में लाह से यानी लाख से बना हुआ घर लाक्षागृह बोला जाता है, जो महाभारत में बनाया गया था और पांडवों के लिए, जो दुर्योधन वगैरह सभी ने बनवाया था। तो लाह यानी लाख से बना हुआ घर, उसको लाक्षागृह बोलते हैं। वंश की तालिका, वंशावली, वंश परंपरा से प्राप्त, वंशागत। संपूर्ण देश में होने वाला, राष्ट्रव्यापी। तो वज्र के समान कठोर शरीर वाला, वज्रदेह। अनेक राष्ट्रों का समूह, राष्ट्रमंडल। राज्य के प्रति वैर या द्रोह, राजद्रोह। नाटक खेलने का स्थान, रंगशाला। जैसा कहा गया हो, यथोक्त, जैसा चाहिए वैसा, यथोचित। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, उसको यथाशीघ्र बोलते हैं। स्टूडेंट, तो इस तरह से अभी इसका दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। तो संभव है कि सेकेंड पार्ट में इसका पूरा टोटल कंप्लीट कर दिया जाए, आपको दूसरे बुक का दूसरे किताब की पढ़ने की आवश्यकता न हो। तो आप एजे स्मार्ट क्लास पे बने रहें। आपको सुपर टेट से लेकर, टेट से लेकर और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सब इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, बीएड एंट्रेंस से लेकर जो यूपीएससी, हिंदी, जितने भी कंपटीशन में हिंदी के क्वेश्चन, ग्रामर आते हैं, सबको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे।